सभी को ओम शांति। सभी अपने कल्याण के स्वरूप में, मूल स्वरूप में स्थित हो सकते हैं। यात्रा आत्म कल्याण की है। इस आत्म कल्याण की यात्रा में सबसे पहले स्वयं को समर्पण कर दो। स्वयं जो आत्मा हो उसे समर्पण कर दो। जो कल्याण करने वाला है उसे समर्पण कर दो। समर्पण माना यह नहीं कि घर बार छोड़कर यज्ञ में समर्पित हो गए। वो है, वो जिनका भाग्य होगा वो हो जाएंगे। जिनके अनंत जन्मों के अनंत कल्पों के पुण्य होंगे वो हो जाएंगे। वो उनका अपना भाग्य है समर्पण का। यहाँ समर्पण माना बुद्धि से अपनी आत्मा को परमात्मा के पास समर्पित कराना। आत्मा से अपनी आत्मा को परमात्मा के पास समर्पित कराना। अपने सभी अस्तित्वों से, सभी स्वरूपों से अपनी आत्मा को परमात्मा के पास समर्पित कराना। अपने पूर्ण स्वरूप से अपनी आत्मा को परमात्मा के पास समर्पित कराना। अपने मूल स्वरूप से अपनी आत्मा को परमात्मा के पास समर्पित कराना। इसको कहते हैं समर्पण। जब ऐसा समर्पण होता है तब परिवर्तन शुरू होता है। पर ऐसा समर्पण चाहिए, पूर्ण समर्पण। हे परमात्मा, यह आत्मा आपको अर्पण, समर्पण। हर अस्तित्व को ध्यानपूर्वक चेक करना चाहिए। वो जो अस्तित्व है उस अस्तित्व के ऊपर उस अस्तित्व का कोई अधिकार है क्या? अब ध्यानपूर्वक चेक करो, आपकी आत्मा पर आपका कोई अधिकार है क्या? ये समझ सबसे पहले चाहिए। आपकी आत्मा पर आपका कोई अधिकार है क्या? चेक करो। सभी को चेक करना चाहिए। हमारी आत्मा पर हमारा अधिकार है क्या? जब यह उत्तर आपको मिल जाएगा तभी आप समर्पण कर पाओगे। वरना किसी अस्तित्व का आत्मा पर अधिकार है तो वो अस्तित्व समर्पण नहीं करेगा। वो कहेगा नहीं, आत्मा तो मेरी है। कोई नाम है, कोई रूप है, कोई भी अस्तित्व है, वो कहेगा ये आत्मा तो मेरी है। ऐसे कैसे परमात्मा को दे दे? समझ। तुम बैठो, ध्यान पूर्वक चेक करो, सभी अस्तित्व चेक करें, सभी शिव बाबा है, सभी शक्तियां, सभी चेक करें। तुम्हारी आत्मा पर तुम्हारा अधिकार है क्या? समझ। किसी का भी नहीं है। जिस दिन आप अपनी आत्मा पर अधिकार लेते हो उसी क्षण वो जो अधिकार लेने वाला अस्तित्व है वो जो आप ही हो, उस रूप में माया जन्मती है। जब मेरा कुछ नहीं है, मेरा कहने वाला ही नहीं है, तो माया नहीं जन्म सकती। मेरा कहने वाला कोई है तो माया जन्मती है।
सेम स्वरूप होता है आपके जैसा, जिसका आत्मा पर अधिकार होता है, वो आत्मा पर अधिकार जताता है, मेरी आत्मा। और जब तक ऐसी यात्रा चल रही, कल्याण को उपलब्ध नहीं हो सकते। कल्याण की यात्रा नहीं हो सकती, कल्याण तक आप नहीं पहुंच सकते, क्योंकि जिसका कल्याण करना है वो किसी का है। जिस आत्मा का कल्याण करना है वो आत्मा किसी की है, मिल्कियत, मालकियत। समझ है बच्चे? इसलिए पहले बैठकर चेक करो, ये जो मैं आत्मा हूं ये किसकी है। बकवास उत्तर नहीं देना, परमात्मा की है। ये तुरंत उत्तर देना दर्शाता है कि तुम परम माया में हो। समझदार क्या कहेगा? नहीं, बाबा ने कहा है चेक करना है, श्रीमत क्या है, चेक करनी है। समझदार चेक करेगा। ना समझ तत्क्षण, ये आत्मा तो परमात्मा की है, सदा के लिए थी, है, रहेगी। ये माया बात कर रही है। समझदार चेक करेगा, एक एक बात चेक करेगा। माता की तो नहीं है, पिता, पति, पत्नी, बच्चे, मित्र, संबंधी। घर की तो आत्मा नहीं है, गाड़ी की, बंगले की, जमीन जायदाद की, किसी थाली की, कटोरी की, ये मेरी कटोरी, मेरी थाली, किसी जूते चप्पल की, किसी वस्त्र अलंकार की। किसी की आत्मा तो नहीं है, चेक करना पड़ता है। अगर आपके जीवन में परमात्मा छोड़कर मेरा कहने योग्य कुछ है तो आपकी आत्मा किसी की है। और सिर्फ परमात्मा है आपके जीवन में तो आपकी आत्मा किसी की नहीं है। अभी इस आत्मा को समर्पित करा सकते हैं, पर चेक करना पड़ता है मेरा कहाँ कहाँ है। मेरा सिम कार्ड, मेरा आधार कार्ड, मेरा पासपोर्ट, मेरा आइडेंटिफिकेशन कोई कार्ड, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरे कपड़े, मेरे जूते, मेरी चीजें, मेरे वस्तुएं, वस्त्र, अलंकार। चेक करो मेरा कहने जैसा क्या क्या है आपके जीवन। मेरी देह, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरे संस्कार, मेरी गुण शक्तियां, दिव्य गुण। मेरा अगर आप किसी को कहते हो तो आप आत्मा किसी के हो। चेक करो। समझ? सबसे पहले हर प्रकार के मेरेपन से निकलना पड़ता है। शिव बाबा ने कहा ना, बेगर बनना पड़ता है। चेक करो बने होंगे। बेगर का अर्थ क्या है? ऐसे नहीं कि वो बेघर है सिर्फ, नहीं। बेगर माना कुछ भी नहीं है। आपने कभी देखा है बेगर ने कभी किसी को कोई राय दी है? बेगर के पास कोई बुद्धि है? बेगर के पास कोई दिव्य संस्कार है या कोई एक्सपर्टीज है? कुछ भी है बेगर के पास, वो बेगर है बच्चे। बेगर का अर्थ क्या है? जिसके पास कुछ नहीं है, उसको बेगर कहते हैं। परमात्मा ने नहीं कहा फकीर बनो। फकीर के पास सिद्धियां होती है, फकीर के पास तपस्या होती है, फकीर के पास साधना होती है, फकीर के पास पावर होती है। बेगर, नथिंग, शून्य, नॉट फकीर। समझ की बात।
फकीर के पास फकीरी होती है, जिसका नाज होता है कि मैं फकीर हूं। बेगर ने कभी कहा है नाज से मैं बेगर हूं? नाज करने के लिए भी कुछ नहीं। परमात्मा कहता है बेगर, नथिंग, शून्य। वो बनना पड़ता है, कंप्लीट शून्य। तुम्हारे पास कुछ ज्ञान की कौड़ियां है, इसलिए वाणी से निकलते रहते हैं। योग की कोई विधियां है, इसलिए दृष्टि से झलकते रहते हैं। धारणाओं की कोई चेन, श्रृंखला बनाई है, गले में पहन कर चलते हो, एक एक धारणा लटकाई है, इसलिए कानों में सुनाते हो। तुम तो अमीर हो, बेगर कहां हो? बेगर का अर्थ है नथिंग। नाटक भी नहीं कर सकते कि तुम्हें सब पता है और तुम कह रहे हो हम बेगर है। नाटक भी नहीं चलेगा यहां पर। समझ की बात है बच्चे, बड़ी यात्रा है, बड़ी यात्रा है एकदम। शून्यता में आना पड़ता है। आत्मा को परमात्मा को समर्पित करने के लिए शून्य बनना पड़ता है। जब तक तुम किसी के हो, तुम परमात्मा के नहीं बन सकते। ज्ञान के भी हो तो भी नहीं बन सकते। योग के हो, योग के विधियों के हो तो भी परमात्मा के नहीं बन सकते। धारणाओं के हो तो भी नहीं बन सकते, और सेवाओं के हो तो भी नहीं बन सकते। एक महावाक्य बताओ जो ब्रह्मा बाबा ने सुनाया है ज्ञान का। सुना है किसी ने? जो है वो शिव बाबा की वाणियां है। एक विधि बताओ जो ब्रह्मा बाबा ने सिखाई है किसी को। ए बच्चे ऐसे लिखना चाहिए रोज, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। ब्रह्मा बाबा की एक विधि बताओ। एक धारणा बताओ जो ब्रह्मा बाबा ने बताई है कि ऐसी धारणा करो। और एक सेवा बताओ जो ब्रह्मा बाबा ने बताई। नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है। तुम संसार तो त्याग देते हो, पर ज्ञान योग धारणा सेवा को इस तरीके से अपना लेते हो कि तुम उसमें फंस जाते हो। तुम अपने लिए अपनाते नहीं हो, तुम दूसरों को सिखाने के लिए अपनाते हो, दूसरों को दिखाने के लिए अपनाते हो। लगना चाहिए ना हम ज्ञानी हैं, इतने वर्षों से इस मार्ग पर चल रहे हैं। लगना चाहिए हम योगी हैं, लगना चाहिए, दिखना चाहिए कि हम धारणा युक्त सेवाधारी हैं। बस तुम अपना प्रदर्शन कर रहे हो। या तो प्रदर्शन होगा या परिवर्तन होगा। परिवर्तन में कभी प्रदर्शन नहीं होता, और प्रदर्शन से कभी परिवर्तन नहीं हो सकता। दो अलग बातें हैं। या तो तुम अपना प्रदर्शन करोगे या परिवर्तन करोगे, मर्जी आपकी। देखो कोई आते हैं भरी सभा में, भट्टी में, यहाँ वहां प्रश्न पूछते हैं। वो प्रश्न पूछने के पीछे का उद्देश्य एक ही होता है, आने वाले सभी को पता होना चाहिए कि हमें कुछ पता है। उस प्रश्न का कुछ और उद्देश्य नहीं होता। प्रश्न का उन्हें उत्तर मिलने के बाद देखो वो धारणा आती है क्या उनमें? नहीं आती। बस प्रदर्शन के लिए प्रश्न पूछा, बाकी कुछ नहीं था कि मैं ज्ञानी हूं, मुझे कुछ अकल है, मुझे कुछ समझ है। हम परमात्मा वाणी सुनते हैं, बाबा को कुछ पूछेंगे तो आसपास वाले समझेंगे वाह क्या ज्ञान की लेवल है। समझ, सारी लेवल नीचे गिर जाएगी परमात्मा के लिस्ट में। इसलिए मैं यहां सबको कहता हूं, चुप, मुंह बंद। बस मेरे सम्मुख आकर इसे बंद रखना है। हाँ, जब परमात्मा कोई पूछता है तो उत्तर दो। देखो संभालो, हाँ। जाने अनजाने में आप ज्ञान योग के बन जाते हो, एक्सपर्टीज के बन जाते हो। नथिंग बच, सब शून्य। हर वक्त शून्यता में रहना है, हर वक्त। सारी समझ। मैं आपके साथ बाजार चलूं, कोई कहेगा मुझे ये परमात्मा है?
मेरे कोई भी ढंग की बात बताओ, कोई भी ढंग बताओ मेरा, जिससे प्रदर्शित होगा कि यह परमात्मा है। चाल ढाल, उठना बैठना, कुछ भी बताओ कि सामने वाला कहेगा किसी ने कहा है कभी ये ज्ञानी है, ये योगी लग रहा है, ये बड़ी धारणा वाला दिख रहा है, कोई ये कोई सेवाधारी लग रहा है, आज तक किसी ने कहा है आपको? ये सब प्रदर्शन करने की बातें है ही नहीं। ये अगर बाल वाल काट दूं, दाढ़ी वाड़ी निकाल दूं, तो फिर देखेंगे भी नहीं लोग, पता नहीं कौन। समझ है बच्चे, शून्य में रहना है सदा, शून्य। कभी प्रदर्शन नहीं बनो, कभी प्रदर्शन नहीं करो बच्चे, सदा शून्यता में रहो। समझ की बात है, होश में आना पड़ता है बच्चे, सदा शून्यता। किसी को ऊर्जा का सेंस होता है तो बाबा की ओर देखता रहता है, वो भी मैंने बंद करके रखा है। मेरी सारी लाइट वाइट बंद है, ऑरा बंद है, कोई रीड ही नहीं कर सकता ये कौन है। समझ की बात है। देखो बच्चे, तुम किसी के हो क्या? तुम अगर किसी के हो तो तुम परमात्मा के नहीं बन पाओगे, और जब तक परमात्मा के नहीं बनते तब तक परिवर्तन नहीं होगा। तुम चेक करो, किसी भी बिलीफ सिस्टम में तुम अटके हो तो तुम किसी के हो, ध्यान में रखो। और जब तुम किसी के हो, कल्याण नहीं होगा। सभी शिव बाबाओं को, सभी शक्तियों को मैं एक ही बात कहूंगा, चेक करो तुम किसके हो। तुमने जो कुछ ड्रामा प्ले किया है, ध्यान में रखना, समय में अगर तुम परमात्मा के नहीं बने तो ड्रामा का तो आनंद तुम्हारे पास रहेगा, पर तुम्हारा सब कुछ खो जाएगा परमात्मा के रूप में। जब परमात्मा ही खो गया तो काहे का ड्रामा बचा क्या? इसलिए समय में होश में आओ, समय में होश में आओ। परमात्मा को, फिर वो शिव बाबा हो, शक्तियां हो, आत्माएं हो, या कोई भी अस्तित्व हो, वही बच्चे अच्छे लगते हैं जो प्यार से समझते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे सरेंडर, सरेंडर। बच्चे पार्ट वाइंड अप करो, वाइंड अप। समझ, होश में रहना पड़ता है। फिर ऐसे बच्चों को उनके विकर्मों की सजा भुगतने के लिए परमात्मा शक्ति देता है, क्योंकि उन्होंने परमात्मा के कहने से वाइंड अप किया, सरेंडर किया। ऐसे नहीं कि सजाएं माफ होंगी, सजाएं तो कभी माफ नहीं होती, कार्मिक अकाउंट तो चुकतू करने ही पड़ते, बस शक्ति मिलती है। और वही तो चाहिए, जो शक्ति कोई कमा नहीं सकता भुगतने के लिए, सजाएं भुगतने के लिए। समझ है बच्चे? जब गुरु अपने शिष्य पर राजी है तो गुरु ही ताकत देता है शिष्य को, पूरे जीवन की, पूरे यात्रा की। समझ है? स्कूल कॉलेज में जाकर पढ़ाई से कोई ऊंच पद नहीं पाता बच्चे, टीचर की दुआओं से पाता है। जब किसी टीचर की शक्ति किसी के पास है, किसी के साथ है, तो निश्चित रूप से वो अपने जीवन में सुखी होगा। किताब की शक्ति तुम्हें क्या सुखी बनाएगी? सब्जेक्ट्स का नॉलेज तुम्हें क्या सुखी बनाएगा? वो सब्जेक्ट पढ़ाने वाला जो टीचर है, उसकी जो दुआएं होती है, वो तुम्हारा करियर बनाती है, वो तुम्हारा जीवन बनाती है। उसी प्रकार से बच्चे, माता पिता की दुआएं, वो दुआएं जीवन सुखी बनाती है। समझ, नॉलेज से कभी कोई सुखी नहीं होता बच्चे। संसार में देखना, परम दुखी कौन है?
सारे ज्ञानी ना, अज्ञानी दुखी है नहीं, अज्ञानी संस्कारित है। ध्यान से देखो, समझ। और ज्ञानी संस्कार बिगड़ गए, समझ की बात है। बड़े बड़े पढ़े लिखे आते हैं, ऊंच पढ़े लिखे, बस इतना सा सवाल पे पूछो, रोज माता पिता को नमस्कार करते हो, पैर छूते हो, माथा टेकते हो चरणों में? काहे के ज्ञानी? इतनी सी अकल नहीं दो कौड़ी की, संस्कारों की, और तुम कहते हो बड़ी बड़ी डिग्रियां ली है, बड़े बड़े पोस्ट पोजीशन पर बैठे हैं, माता पिता के साथ रिस्पेक्ट से बात करते हो। काहे के ज्ञानी? समझ है, ज्ञान तुम्हारे कर्मों से दिखता है, समझ। स्कूल कॉलेज में भी पढ़ने वाले स्टूडेंट्स बहुत होते हैं, पर टीचर को प्रणाम करने वाले, रिस्पेक्ट देने वाले बहुत कम होते। टीचर कहाँ भी मिले, नमस्ते सर, नमस्ते टीचर, नमस्कार टीचर, कोई कोई तो पैर छुएंगे। कहाँ भी टीचर मिले, ये वैल्यूज है जीवन की, ये खत्म हो गई है सारे वैल्यूज, इसलिए जीवन दुख में चल रहा है सबका, हर प्रकार से खत्म हो गया है। कोई कोई गुरु मिलते हैं कभी कभी, तुरंत नमस्कार करेंगे, तुरंत झुक जाएंगे। समझदार तो कहाँ भी गुरु मिले, बाजार में भी मिले, तत्क्षण साष्टांग दंडवत, मिट्टी भी नहीं देखता, धूल भी नहीं देखता, लोग भी नहीं देखता, रास्ता भी नहीं देखता, कहा ये भी नहीं देखता। मच्छी मार्केट में भी साष्टांग दंडवत कर देगा, मार्केट यार्ड में भी साष्टांग दंडवत कर देगा। गुरु मिले, परम दर्शन हुआ है, अलभ्य लाभ हुआ है, साष्टांग दंडवत। समझदार करता है, नाटक नहीं कर सकते बच्चे इन बातों का, ये सब समझ चाहिए, होश में आना पड़ता है। आज सारी वैल्यूज खत्म हो गई है। समझदार ही हर मंदिर में जाकर साष्टांग दंडवत करता है, बाकी क्या क्या करते लोग। मंदिर के बाहर से जाएंगे पिक पिक, पता नहीं गाड़ी का हॉर्न बजाकर तुम क्या व्यक्त करना चाहते हो। कोई गाड़ी फोर व्हीलर हो तो हॉर्न बजाएंगे, ढंग है? वो अथॉरिटी कौन, और तुम कर क्या रहे हो, अकल है क्या? समझ। वो दुआएं चाहिए, दुआएं। आज किसी भी मनुष्य को पता नहीं, किसी भी आत्मा को पता नहीं कि कैसे चलना है, कहां पर, कोई नहीं जानता, सब खो गया है, क्योंकि तुम संसार के बन गए हो। जब तुम किसी और के बनते हो तो गफलत होती है। वो छोटा बच्चा जब तक माता पिता का है सुखी होता है, जब नया घर लेता है, खुद ने लिया है नौकरी धंधे से, घर का बन गया, अभी देखो माता पिता को रिस्पेक्ट देता है क्या? वो घर का बना है ना, नई गाड़ी ले, अपने से कुछ वो करे, फिर देखो माता पिता का रहता है क्या? नहीं रहता। ऐसे सारे जीवन की यात्रा हो गई। अपने से स्कूल कॉलेज में पढ़कर ऊंच पद पाए, बड़ा अफसर बने, नहीं झुकता जब उसके
स्कूल कॉलेज के टीचर्स मिलते, नहीं झुकता। समझ, वैल्यूज खत्म हो गई है सारी। होश में आना पड़ता है बच्चे, जागरूक होना पड़ता है। जागो। वो हमने एक रील देखी थी, उसमें रशिया के प्रेसिडेंट उनके स्कूल के टीचर को मिले थे। वो स्कूल टीचर उन्हें कहीं मिले, दिखे, तुरंत गए उनसे मिले। प्रेसिडेंट है, पर उन्हें पता है कहाँ झुकना है, कहाँ रुकना है। बाबा को ऐसे बच्चे अच्छे लगते हैं, जो झुकना जानते हैं ना, वो परमात्मा को पसंद है। जो झुकाना जानते हैं, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहता। मुझे कोई कमेंट नहीं करना है उनके प्रति, उनके बारे में। समझ है बच्चे, होश में आना पड़ता है, जागरूक होना पड़ता है बच्चे। समझो इन बातों को, सीखो, नम्रता में आओ, अहंकार में ना चलो। अहंकार कभी परमात्मा का नहीं बन सकता, समर्पित नहीं हो सकते, कभी नहीं। वो हम सेवा के लिए जा रहे थे एयरपोर्ट से, तब वहां एक अलग देश के आए थे, सिक्योरिटी चेक में थे। हमारा जस्ट हुआ, हम सामान उठा रहे थे, वो आगे आए थे। उनकी दृष्टि हमारी हो रहा है, पूरा झुक गए, भाव किया। उनके देश का कल्चर है। बाबा ने भी तुरंत उनको किया। बड़ा आनंद होता है भाई इन बातों में। उन्हें नहीं पता उन्होंने किसको किया है, वो तो उनका कल्चर है, उन्होंने कर दिया। सिक्योरिटी चेक में जो चेक करने वाले थे, उनको भी आके किया, पर उन्होंने गलती से यहां किसको किया ये उन्हें पता नहीं है, और उनके भाग्य में क्या जमा किया ये उनको पता नहीं। पता नहीं किस रूप में कौन मिल जाए। समझ, इसलिए ये संस्कार कल्याण ही करेगा। पता नहीं ना कब सामने कौन आ जाए। वो तो भूल भी गए होंगे, एक सेकंड की नजर क्या स्मृति रहेगी, पर मैं तो कभी भूलता नहीं किसी को। भाग्य तो बन भी गया उनका, उन्हें भी पता नहीं है कि उनके एक संस्कार से उनका इतना बड़ा भाग्य परमात्मा ने लिख दिया है, एक संस्कार से। समझ है बच्चे, वो दिल का था ना। बाबा को पूछोगे, भाग्य डायरेक्ट रॉयल फैमिली, डायरेक्ट 16,108 में आ गए। पता नहीं वो कभी ज्ञान में आएंगे भी या नहीं आएंगे, कभी उस अवस्था में आएंगे नहीं आएंगे, पर उन्हें पता नहीं गलती से कहा बाऊ किया। समझ है बच्चे, अहंकार झुकता नहीं। जब तुम किसी के हो, तुम नहीं झुक सकते। जब तुम किसी के नहीं हो, तुम झुकोगे, और फिर परमात्मा के बन जाओगे, समर्पित हो जाओगे। समझ है बच्चे, जब तक तुम पूर्ण रूप से परमात्मा के नहीं बनते, तब तक तुम्हारा परिवर्तन नहीं होगा बच्चे। तुम्हारी चॉइस दर्शाती है, तुम्हारी पसंद दर्शाती है तुम किसी के हो। और बस यही एक बाधा है तुम्हारे परिवर्तन में, तुम्हारे कल्याण में। ध्यान पूर्वक बैठो और चेक करो तुम किसके हो। मुझे बाल ऐसे ही अच्छे लगते हैं, बालों के हो।
मुझे खाल ऐसी ही अच्छी लगती है, खाल क्यों? मुझे वस्त्र ऐसे ही अच्छे लगते हैं, वस्त्र क्यों? मुझे ऐसे बैठना अच्छा लगता है, बैठने क्यों? मुझे ऐसी व्यवस्था अच्छी लगती है, व्यवस्था क्यों? ऐसे ही चलना, हर बात ऐसे ही करना। तुम किसी के हो? ध्यान पूर्वक चेक करो। और बच्चे, तुम अगर किसी के हो तो परिवर्तन का व्यर्थ प्रयास मत करो। नहीं होगा परिवर्तन, नहीं होगा। समझो इन बातों को। और तुम्हें जो लगेगा दिखेगा, तुम ध्यान पूर्वक चेक करना, उस सीमा तक ही परिवर्तन होगा जिसके तुम हो। समझ, उससे ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं होगा। कोई अगर अपने माता का है तो तुम कहां तक मेरे पास बदलोगे? जब तक तुम्हारी माता ना कहे बहुत अच्छे हो गए अभी, हाँ बहुत परिवर्तन हो गया आप में, उसके आगे तुम्हारा परिवर्तन नहीं होगा। वहां तक रुक जाओगे, खत्म हो गई बात। वो भी किया तो परिवर्तन, पहले तो परिवर्तन होता ही नहीं, पर जोर जबरदस्ती से किया तो भी वहां तक ही होगा जिसके तुम हो। अब सोचो, अगर हम परमात्मा के बन गए तो परिवर्तन की सीमा क्या होगी, लेवल क्या होगी? असीम होगा परिवर्तन, इनफाइनाइट। तुम अपना कोई विचार परमात्मा के सामने रखते हो, मतलब कुछ तो है तुम्हारे अंदर, तुम विचार के हो, तुम एडवाइस के हो। समझ है? नहीं बाबा, हमें लगता है ऐसे करे तो तुम मेरे नहीं हो, तुम विचार के हो। समझ है बच्चे? जागो। बेघर बनना पड़ता है, शून्य। बेघर का अर्थ क्या है? हर तरफ से चेकिंग करना, हम किसके हैं। कैसे पता चलेगा किसके हैं? ये बाल है, सारे उड़ गए तो क्या फर्क पड़ेगा? अगर स्थिति में कुछ फर्क पड़ता है तो तुम बालों के हो। खाल अगर बदल गई, रंग रूप बदल गया, तो तुम खाल के हो। वस्त्र फटे, पुराने हो गए, मैले हो गए, तो तुम वस्त्र के हो। जिसके ठीक ना रहने से, ठीक मना तुम्हारे हिसाब से, ठीक ना रहने से तुम्हारी स्थिति ऊपर नीचे होती है, तुम उसके हो। सिंपल सा गणित। तुम्हारे जीवन में क्या अठीक रहे कि तुम्हारी स्थिति बिगड़ेगी, चेक करो, तुम उसके हो। और इस प्रकार से जब तक तुम किसी के हो तब तक तुम परमात्मा के नहीं बन सकते, और जब तक तुम परमात्मा के नहीं बन सकते तब तक तुम्हारा परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए शिव बाबा हो, शक्तियां हो, आत्माएं हो, कोई भी हो, जब तक आप बाबा के नहीं बनते तब तक आपका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकता। बाबा का बनना, इस प्रोसेस को कहा जाता है सरेंडर, समर्पण। इसको कहा जाता है समर्पण। समझ है बच्चे? होश में आना पड़ता है। शिव बाबाएं भी आकर परमात्मा को समर्पण कर देंगे, बाबा समर्पण है। फिर परमात्मा की मर्जी। जरूरी नहीं कि तुम शिव बाबा ही रहो, वो जो रखे, जो बनाए, जहां रखे, जैसे रखे। कुत्ता बिल्ली भी ना बनाए, उसकी मर्जी, अपना कल्याण होने से मतलब। समझ? इसको कहते हैं समर्पण, पूर्ण रूप से। होश में आना पड़ता है। शक्ति आई, बाबा समर्पण। कुछ भी बनाए हो, कीड़ा मकोड़ा भी क्यों ना बनाए, उसकी मर्जी है, परमात्मा की मर्जी है। समर्पण किया है ना, जरूरी नहीं कि वो तुम्हें शक्ति ही रखेगा, शिव बाबा ही रखेगा, या आत्मा ही रखेगा। समझे? कोई चींटी बैक्टीरिया ना बनाए, उसकी मर्जी। समर्पण ही समर्पण। वहां अगर कोई इच्छा बची है कि हमारा कल्याण हो जाए, नहीं होगा। ध्यान में रखना, पहले समर्पण होता है,
फिर परिवर्तन होता है, फिर कल्याण होता है। पर जब समर्पण करते हो तब परिवर्तन की इच्छा नहीं रख सकते। समर्पण इज ओनली समर्पण, नॉट फॉर परिवर्तन, नॉट फॉर कल्याण। समर्पण किसी उद्देश्य से नहीं किया जाता। समर्पण का अगर कोई उद्देश्य है तो समर्पण अशुद्ध रूप से हुआ है। समर्पण मीन समर्पण। ये भी नहीं कह सकते बाबा समर्पण, आगे तेरी मर्जी। यह भी शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते, तेरी मर्जी। माना तेरी मर्जी कुछ ना कुछ बची है, इसलिए तू मुझे कह रहा है तेरी मर्जी। समझ है भाई? बाबा समर्पण, बस इतना सा शब्द, बाबा समर्पण। बाकी तेरी मर्जी, जो चाहे तू कर। ये कह नहीं सकते तुम, ये तुम्हारी बात नहीं है। तुम्हारी अगर आश है कि हम समर्पण करते हैं हमारा परिवर्तन हो जाए, नहीं होगा, वो अशुद्ध समर्पण है। हम समर्पण करते हैं हमारा कल्याण हो जाए, तो वो अशुद्ध समर्पण है। ऐसा समर्पण परमात्मा कभी स्वीकार नहीं करता। मैंने बहुत बार कहा है ना, नारियल मंदिर में चढ़ा है, मर्जी उस देवता की, गटर में फेंक दे या प्रसाद बनाकर सबको बांट दे, या अपने पास रखे, वो मर्जी उस देवता की, भगवान की। तुम कौन हो कहने वाले? समझ रहे? जाकर देखना मंदिर में कोई नारियल चढ़ाता है और वो पुजारी ने वो नारियल वहां रखा है, जब तक वो मंदिर से बाहर ना जाए अपने नारियल को देखता रहता है। किसी ने माला चढ़ाई है, जब तक वो उस मंदिर में है ना, वो दर्शन नहीं करता, वो अपनी माला को ही देखता रहता है। मेरी माला भगवान को कैसे लग रही है, मेरी माला पहनकर भगवान बड़ा सुंदर दिख रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। सब दो कौड़ी के हैं। समझ? इसलिए मंदिर कुछ नहीं लेके जाते कभी, क्योंकि तुम उसी में फंसे हुए रहोगे, दर्शन कभी नहीं करोगे, होगा भी नहीं तुम्हारा दर्शन कभी। जाओगे दर्शन के उद्देश्य से, पर तुम्हारा दर्शन कभी हो भी नहीं पाएगा, क्योंकि भगवान था ही नहीं वहां पर। तुम्हारी माला ही थी, तुम्हारा चढ़ावा ही था, उसमें भी अहंकार। मैंने लाया, मैंने चढ़ाया। क्या अहंकार होता है? परमात्मा को पूछो, वो तुम्हें बता देगा। हर क्षेत्र में अहंकार की लेवल क्या होती है। 11 नारियल चढ़ाए हमने। समझ? इतना ही नारियल चढ़ाने का शौक है ना, तो सृष्टि में जितने नारियल के पेड़ है वो छोड़ के तू नारियल बना के दिखा और चढ़ा। उसने नारियल के पेड़ बनाए, उसका नारियल तो उसको चढ़ा रहा है और कह रहा है नारियल चढ़ाया। उसके फूल उसको चढ़ा रहा है और कह रहा है फूल चढ़ाया। समझ है भाई? अहंकार होता है ये सब, किसी को समझ में भी नहीं आता। किस अहंकार से हम प्रदर्शन कर रहे भक्ति का। समझ? परम भक्त है ना, परम भक्त सहजता से दर्शन करेगा और आपको मंदिर के बाहर मिलेगा, कहीं एकांत में बैठा हुआ अपने इष्ट के सिमरण में। समझ? होश में आना पड़ता है। उसे पता है मंदिर में बैठकर भी सिमरण करूंगा अहंकार पैदा हो सकता है, इससे अच्छा मंदिर के बाहर कहीं, मंदिर के आंगन में कहीं बैठ जाता हूँ, जमीन मिट्टी पर किसी पेड़ के नीचे, और वहां सिमरण करता हूं। समझ? और वो जानता है ये सिमरण मैं नहीं कर सकता, मेरा इष्ट ही करा रहा है मेरे द्वारा, और मेरा कल्याण करा रहा है। समझ है बच्चे? देखो तुम्हारा अहंकार, तुम किसी के हो, तुम्हें नहीं पता तुम किसी के हो। समर्पण इज समर्पण, बाबा समर्पण। आगे उसकी मर्जी, वो जो चाहे करे।
सुधार दे या बिगाड़ दे। बहुत लोग सुधारने की आश से समर्पण करते हैं। सुधार तो देता है, वो बिगाड़ता कभी नहीं। सुधार तो देता है, पर वो सोचता है सिर्फ समर्पण किया होता है इसने तो क्या बिगड़ जाता, क्या मैं सुधारता नहीं, सुधारता और मेरा भी बना देता। पर इसका समर्पण था नहीं, इसका समर्पण था सुधरने के लिए। समर्पण के पीछे का अगर कोई स्वार्थ है तो बच्चे तुम समर्पित नहीं हुए हो। देखो आप में कोई स्वार्थ है समर्पण के पीछे का? हो सकता है नहीं, पक्का आंसर देना। हो सकता, ये चतुराई नहीं करना। तुम चेक करो, मुझे शब्दों के जवाब मत। आपका समर्पण के पीछे का जो स्वार्थ है निश्चित रूप से पूरा हो जाएगा, चिंता नहीं करना। पर मैं कभी नहीं मिलूंगा, मर्जी आपकी, मर्जी आपकी। मैंने अभी कहा ना, स्वार्थ जरूर पूरा होगा, आपका संकल्प जरूर पूरा होगा, पर आप कभी मेरे नहीं बन पाओगे, कभी नहीं। ब्रह्मा का कोई स्वार्थ था समर्पण के पीछे का? आज भी अगर ब्रह्मा को कहूं ये पद त्याग दो, त्यागेगा कि नहीं? तत्क्षण। ध्यान में रखना, जब तक समर्पण के पीछे कोई स्वार्थ है, मैं जो आप में परिवर्तन चाहता हूं वो नहीं होगा, कभी नहीं होगा। तुम्हारा बस स्वार्थ ही पूरा होता जाएगा, तुम स्वार्थ की दिशा में आगे बढ़ते जाओगे धीरे धीरे, वो भी बहुत धीरे। तुम्हारा स्वार्थ ही पूरा होता जाएगा। परमात्मा वाणी सुनो, आत्मिक स्थिति करो, याद में बैठो, सकाश दो, कोई भी विधि करो, कोई भी सेवा करो, उससे जो ऊर्जा जमा होगी वो तुम्हारा स्वार्थ पूरा करती रहेगी, पर तुम कभी परमात्मा के नहीं बन पाओगे। समझ? समर्पण के पीछे कभी कोई स्वार्थ नहीं होता। समर्पण इज समर्पण, समर्पण समर्पण होता है। कोई लक्ष्य नहीं होता समर्पण का, कोई स्वार्थ नहीं होता। समझ? कि हम तेरे बने तो अभी ऊंच बनेंगे, अच्छे बनेंगे। किसने कहा? ये तो मैंने कभी लिख के नहीं दिया तुम्हें कि मैं तुम्हें ऊंच बनाऊंगा, अच्छा बनाऊंगा। मेरे बने हो इतना काफी नहीं है क्या? जो तुम्हें इसके अलावा कुछ चाहिए? कुछ ऊंच बनना है, कुछ अच्छा बनना है, किसी स्थिति को पाना है, कुछ अवगुण त्यागने हैं, सद्गुण धारण करने हैं। बच्चे जब पूर्ण रूप से परमात्मा के बन जाते हो ना, ये सब आई एम सॉरी टू से दिस वर्ड, ये शब्द बोलने के लिए मैं क्षमा चाहता हूं। ये सब कचरा, कचरा है। आत्मिक स्थिति भी कचरा है, कचरा। परमात्मा का बनना, उसके आगे ये दो कौड़ी की आत्मिक स्थिति, दो कौड़ी का मूल स्वरूप, दो कौड़ी के गुण, अवगुण त्यागने की बात, इसकी बात कर रहे हो तुम? समझ है भाई? इसलिए मैंने विपरीत शब्द बोला है, कचरा है, क्योंकि उस कचरे में तुम अटके हो। समझ है बच्चे? होश में आना पड़ता है। परमात्मा का जो बनना है ना, वो बनना ही होता है, उसका कोई उद्देश्य नहीं होता। समर्पण इज ओनली समर्पण, इज समर्पण। समझ है बच्चे? होश में आओ।
और उस समय फिर जो परिवर्तन होगा उसकी तुम कल्पना नहीं कर सकते। मुश्किल कोई कर पाता है बच्चे ऐसे, क्योंकि हर किसी को अपनी इनसिक्योरिटी है। बस उस कारण कभी हम परमात्मा के नहीं बन पाते, कभी नहीं बन पाते। वो इनसिक्योरिटी क्या है? ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये नहीं हुआ तो, वो नहीं हुआ तो, इस अवस्था को नहीं पा सके तो, उपलब्ध नहीं हो सके तो, उस अवस्था को उपलब्ध नहीं हो सके तो। समझ है बच्चे? और मुश्किल कोई जन्मता है जो परमात्मा का बनता है। बाबा सब तेरा, सब तेरा। समझ है? पता है पहले के जमाने में, पुराने काल में, जब कोई गुरु के पास समर्पित होते थे, आपको लगता है कोई समर्पण पत्र लिखते होंगे? रिश्ता है वो गुरु शिष्य का। हम आपके बन गए हैं, बात समाप्त हो गई। उसी प्रकार से पुराने जमाने में शादियों में कोई एग्रीमेंट होते थे क्या? जिसको कोर्ट मैरिज कहते हैं। ऐसे कोर्ट में जाकर शादी करते थे क्या कोई? शादी कोई कागज पर होती थी क्या? रजिस्टर होती थी क्या शादी? सब कागज का बन गया है इस संसार का। एवरीथिंग, सारे रिश्ते कागज के बन गए हैं, सारे। पुराने जमाने में प्रॉपर्टी का बंटवारा कभी कागज पर होता था क्या? कभी नहीं भाई। ये अंग्रेजों के काल से कागज पर आया है, उससे पहले कभी नहीं। ये आपका, ये आपका, बोल दिया खत्म हो गया। कागज था ही नहीं। जब से जीवन में कागज आ गया ना, जीवन भी कागज बन गई है। कागज बन गई जीवन। होश में आना पड़ता है बच्चे। समर्पण, समर्पण, समर्पण माना पूरा समर्पण होता है बच्चे। उसमें कुछ उद्देश्य नहीं होता। आपको लगता है कि परमात्मा का बनने में कोई उद्देश्य हो सकता है? लगता है? पूरा विचार करो, पूरी ताकत लगाओ और विचार करो कि परमात्मा का बनने का कोई उद्देश्य हो सकता है क्या, और होना भी चाहिए क्या? जितनी ताकत है आप में उतनी ताकत लगाओ और इस विचार का उत्तर खोजो। देखो कुछ उद्देश्य होगा क्या? कोई उद्देश्य नहीं होता बच्चे। समझ? ठीक है, उद्देश्य अच्छे होते हैं, पर आज हर बात में उद्देश्य आ गए हैं। बस इससे जीवन बिखर गए। सब जगह उद्देश्य अच्छे नहीं होते। इसी का नाम माया है। उद्देश्य माना स्वार्थ है। ध्यान दो, बस हम तेरे हैं, बात खत्म हो गई। आगे तेरी मर्जी मेरी मर्जी ये सब नहीं आता। हम तेरे हैं, यहां तक फुल स्टॉप लग जाता है। बात पूरी हो गई। पुराने जमाने में ऐसे तो नहीं होता था ना कि पति झगड़ा करता था तो पत्नियां घर छोड़ के जाती थी। नहीं, वो कहती थी हम आपके हैं, अब मारो पीटो जो चाहे करो, आपके हैं, सुख दो या दुख दो, आपके हैं। अभी का माहौल अलग है। पुराने जमाने में ऐसे तो नहीं होता था ना कि बच्चों को कहना पड़े माता पिता को, या माता पिता को कहना पड़े बच्चों को हम हैं आपके। आज बच्चों को कुछ बोला, बच्चा घर छोड़ के चला जाता है तत्क्षण। छोटे छोटे बच्चे
घर छोड़ के चले जाते। माता पिता ने कुछ अच्छी बात भी प्यार से बताई, फिर भी गुस्सा आता है, घर छोड़ के चले जाते हैं। ये लेवल हो गई है। क्या लेवल है। स्टूडेंट टीचर के सदा होते थे उस क्लास के लिए, 1 साल के लिए, जब तक पढ़ रहे हैं। पर आज टीचर ने कुछ बोल दिया इसलिए हम क्लास अटेंड नहीं करेंगे। इस टीचर का क्लास अटेंड नहीं करेंगे, नापास हो जाए तो भी चलेगा। क्या वृत्ति बन गई है सब जगह। गुरु शिष्य में भी ऐसे हो गया। समझ, यही मूल बात जो खो गई है, हर रिश्ते से खो गई है, संसार से खो गई है। इसलिए संसार दुखी है। आजकल के रिश्ते क्या है संसार में? पति पत्नी के विदेश में देखो, तुम तुम्हारा जियो, हम हमारा जिएंगे। कोई किसी के लाइफ में नहीं आ सकता। तो फिर घर में ही जीते ना अपने अपने। साथ में क्यों आए हो? किस लिए आए हो साथ में? अजीब बात है। अपने लौकिक माता पिता के घर में अच्छे रहते हैं ना। तुम तुम्हारा जियो, हम हमारा जिएंगे। तो हर रिश्ते में ऐसे हो गया। बच्चे अपना जीते, माता पिता अपना जीते। रिश्ते नहीं बचे, क्योंकि वो समर्पण की ऊर्जा नहीं बची। समर्पण माना समर्पण होता है बच्चे। बोल दिया, बोल दिया। प्राण जाए पर वचन ना जाए। आज प्राण लिए और वचन बदले। हालत हो गए संसार की। समर्पण अलग होता है बच्चे। बाबा हम आपके हैं। आगे पीछे कोई सेंटेंस नहीं। आगे आपकी मर्जी, ये सब नहीं। अरे जिसके है उसी की मर्जी चलेगी, आगे बोलने की जरूरत क्या है? तू मर्जी की बात कर रहा है, माना तेरे अंदर कोई मर्जी है, इसलिए तू बात कर रहा है कि आगे आपकी मर्जी। और जब वो मर्जी चलाएगा पसंद नहीं आएगा। समझ है बच्चे। पूरा समर्पण। जिस दिन आप पूरा समर्पित हो जाओगे ना, फिर आप अनुभव करना क्या बात। पूरा समर्पण। मैं जो है सब बताता हूं। अगर आप पूरा समर्पण हो गए तो मैं कहूंगा बैग पैक करो, घर चले जाओ। मेरे हो ना, तो जाओ, मैं भेज रहा हूं घर। जाओ अपने लौकिक। अब सोचोगे बाबा ऐसे कैसे? बस खत्म हो गई बात। कुछ भी तुमने बात कही ना आगे पीछे, यात्रा खत्म हो गई। तुम ये ना समझना कि पूरा समर्पण मना परमात्मा के साथ ही रहेंगे। वो जहां रखे उसकी मर्जी। पूरा समर्पण कर रहे हो ना? समझ है बच्चे। पूरा समर्पण मना पूर्ण रूप से तैयार रहना, क्योंकि सब उसका है ना। अभी मर्जी भी उसी की चलेगी उस पर। जहां बिठाए, जो खिलाए, जो पिलाए, जहां रखे, उसकी मर्जी। पर हम समर्पण का अर्थ क्या समझते हैं? अभी तू तेरे साथ रखेगा, तू सुधारेगा, तू बनाएगा, तू परिवर्तन करेगा, तू कल्याण करेगा। स्वार्थ क्यों लेकर चलते हो? समझ है बच्चे। होश में आना पड़ता है, जागृत होना पड़ता है। वो जो प्यार होता है ना बचपने का, किसी लड़के लड़की का, स्कूल कॉलेज का, देखो वहां कोई भविष्य नहीं होता। बस एक प्यार होता है, एक दूसरे के प्रति समर्पण होता है, जिसको वाणियों में आशिक माशूक का प्यार कहा गया है। नादान प्यार होता है वो। उसमें देखो हर कोई परिवर्तन होता है।
क्योंकि वह समर्पण है बस। वहां कोई आशा नहीं कि हमारी शादी होगी, हम साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, लैला मजनू बनकर साथ मरेंगे। ये सब धंधा नहीं होता बच्चे वहां पर। वो प्योर प्यार होता है जहां कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती, बस एक समर्पण होता है। हम आपके हैं, बस एक समर्पण होता है। ऐसा प्यार हर रिश्ते में होता है, पति पत्नी, माता पिता, भाई बहन, मित्र संबंधी, वो समर्पण होता है। पर जैसे राय शुरू होती है, राय कब शुरू होती है? जब अधिकार आता है। जैसे उस प्यार में अधिकार की ऊर्जा ने प्रवेश किया, वो भी उन्होंने बुलाया इसलिए वो आए। अधिकार की ऊर्जा अपने से नहीं आती। अधिकार की ऊर्जा आई कि प्यार बिगड़ गया। समझ है बच्चे? होश में आना पड़ता है। वो प्योर लव होता है बच्चे, हर रिश्ते में होता है। इसलिए बच्चा जब छोटा होता है ना, तब देखना माता पिता का उस बच्चे के प्रति वो प्यार होता है, क्योंकि कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है ना, ये बड़ा बनकर ये बनेगा, वो बनेगा, वो बनेगा। नहीं, वो भी कब तक? जब तक माता पिता अधिकार नहीं चलाते। ए बच्चे बैठ, ये अधिकार आया, अभी वो प्यार खत्म हो गया। खत्म हो गया प्यार। समझना पड़ता है, होश में आना पड़ता है। समर्पण चाहिए। बिना समर्पण के कोई रिश्ता नहीं होता बच्चे। बिना समर्पण के जीवन भी नहीं होती, कभी नहीं होती। तुम्हारे शरीर में कंटिन्यूअस कितने सेल्स जन्म रहे, कितने मर रहे, उनका समर्पण है ना, इसलिए वो कार्य कर रहे हैं। वो अपने जान की भी परवाह नहीं कर रहे, शरीर को स्वस्थ रख रहे हैं, संभाल रहे हैं। समझ है बच्चे? होश में आओ, जागृत हो जाओ, गफलत नहीं करो बच्चे। एक एक सेकंड में कितने सेल्स जन्मते, कितने हजारों, लाखों, एक एक सेकंड में। उनका समर्पण है। अगले सेकंड या कुछ सेकंड्स के बाद उनकी यात्रा खत्म हो जाती है। होश में आ जाओ, पूरा समर्पण। समर्पण में कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती, कभी नहीं होते। जहां एक्सपेक्टेशंस है वहां समर्पण नहीं हुआ है। पूरा माना पूरा समर्पण जब होगा, तब देखो यात्रा कैसी होती है। पहली यात्रा है परमात्मा के प्रति समर्पण करने से पहले चेक करो तुम्हारा समर्पण कहाँ है। कोई सोचेगा बाबा ये थोड़ा कठिन है। कठिन नहीं है। जब शरीर लिया था, माता ने पास लिया, छोटे बच्चे के तन में आत्मा थी, छोटा शरीर था, माता ने पास लिया। माता उठाने से पहले किसके पास होते हो आप? किसने उठा कर रखा है? भगवान ने उठा कर रखा है। आपको लगता है गर्भ में किसी आत्मा को भगवान ऐसे ही छोड़ देगा? कोई गर्भ में नहीं है, भगवान ने उसे उठा कर रखा है। कोई तो है जो वहां केयर कर रहा है उसकी। कभी किसी ने समझा ही नहीं। जब आत्मा प्रवेश होती है तो केयर कौन कर रहा है अंदर? कोई तो शक्तियां है, कोई तो अस्तित्व है जो उसका एंटरटेनमेंट भी कर रहे हैं अंदर, उसको संभाल भी रहे, उसकी केयर भी कर रहे हैं, उसके लाड प्यार भी कर रहे हैं। कभी उसे देखा ही नहीं किसी ने कि गर्भ में कौन संभाल रहा था अंदर। बाहरी रूप से माता संभालती है, पर आंतरिक रूप से कौन संभाल रहा है आत्मा को, जहां वो कुछ नहीं कर सकता,
पर पर फिर भी उसे शांत रखा है किसी ने तो प्रेम स्वरूप में रखा है, किसी ने तो सुख स्वरूप में रखा है, किसी ने तो संतुष्ट रखा है। वहां पर उसको तो भूल ही गए सब। समझ है बच्चे, वो संभालता है इतने दिन, इतने मास। जैसे गर्भ से बाहर आता है, फिर माता उठाती है, तत्क्षण उसे भूल जाते हैं। जैसे वो कॉर्ड काटते हैं ना, माता की और बच्चे की, वो माता और बच्चे की कॉर्ड नहीं होती, उस अस्तित्व के साथ जुड़ी हुई कॉर्ड होती है। ऐसे होता है। इसलिए गर्भ में भी सुख देने वाला कोई है, कोई बैठा है। बस आज तक किसी को पता नहीं था कि वहां कोई है। वो आत्मा से बातें करता है, आत्मा का एंटरटेनमेंट करता है। कभी कभी दिखाते हैं ना कि बच्चे के कोई एक्सप्रेशंस होते हैं जो दिखते हैं, पेट के ऊपर दिखते हैं या स्कैनिंग में दिखते हैं। तो वो किससे बात कर रहा है? माता तो बाहर है, तो बात किससे कर रहा है? उसके साथ कौन बात कर रहा है? हु इज देयर? समझ है बच्चे, संभालने वाला सदा साथ रहता है। वो तुम्हें दुनिया में लेकर आता है, कहता है चलो अपना पार्ट बजाओ। और जैसे माँ उठाती है, तुम उससे भूल जाते हो, क्योंकि साकार में चेहरा दिखता है। फिर भी कुछ घंटों तक, कुछ घंटों तक उसकी स्मृति रहती है, जिसने संभाला है। ये ज्ञान विज्ञान के पास भी नहीं है। विज्ञान को भी पता नहीं ये सब कैसे सब होता है। कुछ घंटों तक उसकी स्मृति रहती है, कुछ घंटों तक। धीरे धीरे करते वो स्मृति कम होती जाती है। 5 दिन तक, 6 दिन तक अच्छे रहते, 12वें दिन तक और अच्छे रहते, थोड़ी कम होते होते, जैसे 12 दिन पूरे हो जाते हैं। 12 दिन में ये सूत्र समझना बच्चे, 12 दिन में वो बच्चा माँ से पूर्ण रूप से कनेक्ट होता है। जब वो बच्चा पूर्ण रूप से माँ से कनेक्ट हो जाता है, तो वो शक्तियां चली जाती है, चलो आते हैं। समझ है? कोई जानता ही नहीं बच्चे, ऐसे सब होता है। वापिस शरीर छोड़ने के बाद 12 दिन तक उसके साथ वो अस्तित्व रहता है। जब 13वां करते हैं, तब वो अस्तित्व उसको लेकर जाते हैं, चलो अपने घर। समझ है बच्चे? जैसे कोई आत्मा शरीर से बाहर निकली, वो किसके साथ जीती है? कोई तो है ना उसके साथ, वरना बेचारी दुखी हो जाएगी। भगवान कभी छोड़ता नहीं। बस ये जो बीच का फेज है ना, 12वें दिन के बाद लेकर जन्म से शरीर छोड़ने तक, तुम उसे छोड़ देते हो, तुम छोड़ते हो। इसलिए जब जब तुम उसे याद करते हो, बहुत दुख में होते हो, दिल से याद करते हो, वो वापस आता है। वो ये नहीं सोचता कि इतने सालों से तुम भूल गए, अभी मुझे याद किया, मैं नहीं आऊंगा। ये नहीं करता, वो आ जाता है। बस याद तो करो। तो देखो, संस्कार तो है बोलने का। समझ? फिर माता ने उठाया उस महान अस्तित्व को, भगवान को भूल गए तुम। फिर माता के साथ चलते हैं। पिता ने उठाया तो माता को भूल गए। पूर्ण रूप से भूलते हो, पिता के साथ ही चलते हो।
फिर मित्र संबंधी मित्र मिलते हैं छोटे छोटे, फिर माता पिता को भूल जाते। पढ़ने लिखने के लिए जाते हो तो आसपास के मित्र को भूल जाते हो, घर को भी भूल जाते हो, सब भूल जाते हो। देखो हर प्रोसेस में तुम ये सब भूलना बताने के लिए बाबा ने ये राज खोला है आज। तुम्हारे पास सब भूलने की विधि है, पद्धति है, संस्कार है, बस तुम उसे भी भूल गए हो कि वो तुम्हारे पास नहीं। अभी जब परमात्मा के बने हो तो परमात्मा वही कह रहा है, देह से देह के सारे संबंध भूल कर, छोड़ना नहीं है, बुद्धि से साइड करने। हर कोई जब अपने प्रोफेशन में जाता है सब भूलता है ना, उसी में होता है ना। वो कोई डॉक्टर है और सर्जरी कर रहा है तो क्या अपने घर परिवार को याद रखेगा, नौकरी धंधे को याद रखेगा, अपने पर्सनल लाइफ को याद रखेगा? सर्जरी फेल हो जाएगी, पेशेंट का शरीर मर जाएगा। उस क्षण देखो उसका कॉन्शियसनेस वो सब भूल चुका है, उसका पूरा ध्यान उस सर्जरी पर है। जो भी कोई प्रोफेशन है उसका पूरा ध्यान वहां पर होता है। तो बाबा कहते यहां भी तुम पहुंचे हो तो पूरा ध्यान समर्पण पर होना चाहिए। समर्पण तुम हर वक्त करते हो। वो डॉक्टर समर्पित हो गया सर्जरी में, उसका घर क्या है? ऑपरेशन थिएटर। वो उसका घर है उस वक्त के लिए, उतने घंटों के लिए। बाकी अपना घर भी भूल गया, वो अपना परिवार भी भूल गया। उसका परिवार क्या है? वो आसपास जो मदद कर रहे उसे, वो नर्सेस है, जो कोई है मदद करने वाले, समझ। और उसकी आत्मा क्या है? वो पेशेंट का शरीर, उसकी आत्मा है। वो अपनी आत्मा को बचा रहा है वहां पर, किसी पेशेंट के शरीर को बचा रहा है। वो पूरी ताकत लगाता है, अपने तन की सारी शक्ति लगाता है, बुद्धि की सारी ताकत लगाता है, मन वही होता है, सारे संस्कारों को इमर्ज करता है और बेस्ट सर्जरी करता है। उसे बड़ी खुशी होती है, हाँ जान बच गई, समझ, शरीर बच गया। संस्कार है हर किसी के पास, यहां खुद की आत्मा को बचाना है। डॉक्टर भी तुम ही हो, आत्मा भी तुम ही हो, मददगार भी तुम ही हो। समझो इन बातों को। पूरा समर्पण, पूरा समर्पण करना है, पूरा उसके बनना है। उस पेशेंट को पता होता है क्या कि शरीर बचेगा? समझ, होश में आ जाओ। जब पूर्ण रूप से समर्पण करोगे तभी परिवर्तन शुरू होगा। परिवर्तन भी भूल जाओ थोड़े समय के लिए, कल्याण भी भूल जाओ, बस समर्पण ध्यान में रखो। बस समर्पण करना है, बाकी भूल जाओ। बस बाबा का बनना है, परमात्मा का बनना है, बाकी तुम अच्छा बुरा सब भूल जाओ, तुम्हारी मर्जी बच्चे। जब इस प्रकार से समर्पित हो जाओगे तब देखना जीवन यात्रा, मैं नहीं कह रहा हूं कि परिवर्तन हो जाएगा वरना वापस वो माया आ जाएगी। हाँ ऐसे समर्पित हो गए तो परिवर्तन हो जाएगा। मैं नहीं कह रहा हूं कल्याण हो जाएगा वरना वापस वो माया आ जाएगी। हाँ ऐसे समर्पित हो गए तो पूर्ण कल्याण होगा। समर्पण इज समर्पण। सभी शिव बाबाओं को, सभी शक्तियों को, सभी आत्माओं को, सभी अस्तित्वों को परमात्मा कह रहा है बस समर्पण करो। किसी उद्देश्य से नहीं करो, बस समर्पण करो। उद्देश्य बच्चे दो कौड़ी का है, तो परमात्मा इसे पूरा कर देगा। अनंत अस्तित्वों का परमात्मा हर उद्देश्य, वो उद्देश्य पूरा करता है। तुम्हारा एक उद्देश्य नहीं कर सकता वो पूरा, समझ। पर उद्देश्य के उद्देश्य से समर्पित नहीं होना। समर्पण इज समर्पण, समझ। बहुत गहरी भावना है बच्चे, गहरा भाव है, ये कोई ऊपरी नहीं है।
अति गहराई का भाव है। समझ, अभी वो बाबा का बच्चा है, हॉलैंड में रहता है, यहां तो है भी नहीं, पर बाबा ने समर्पण स्वीकार कर लिया ना। कोई उद्देश्य है उनके जीवन का समर्पित होने का? कोई उद्देश्य नहीं, बस बाबा के बन गए, दैट्स इट, खत्म हो गई बात। उन्होंने कभी कहा है कि मुझे मूल स्वरूप में आना है, उच्च अवस्था को पाना है, कुछ सेवा करनी है? बस बाबा का बनना है, और बने हैं। अभी यहां है क्या वो? नहीं ना, है भी नहीं यहां पर, फिर भी बाबा कहता है मेरे बने। अजीब बात है। और तुम यहां बैठे हो और बाबा आज तक नहीं कह रहा कि मेरे बने हो। पूरी अजीब बात है। अभी ये क्या कहे इस बात को लेकर? समझ है बच्चे, इसलिए समर्पण दिल का होता है, समर्पण आत्मा का होता है, कागज का नहीं होता। कोई भौतिक समर्पण नहीं होता। भौतिक समर्पण तो आपका भाग्य, आप पहुंचे हो, पर आत्मा पूर्ण रूप से समर्पित कब हो जाएगी? विचार करो, विचार करो। अभी वो बच्चा तो उधर दूर बैठा है, ऐसे भी नहीं कि कोई श्रीमत पालन कर रहा है, बड़ी बड़ी मैं श्रीमत उन्हें दे रहा हूं, बड़ी बड़ी श्रीमतें पालन कर रहा है, बड़ी बड़ी आज्ञाएं आदेश पालन कर रहा है, कुछ भी तो नहीं। बस दिल की बात है, होती है बच्चे, पूरी दिल की बात है ये, दिमाग की बात नहीं ना, ये कोई समर्पण पत्र की बात है, कागज की। समझ, होश में आना पड़ता है, जागरूक होना पड़ता है बच्चे। समर्पण बहुत अलग प्रोसेस है, उसकी गहराई बहुत अलग है। बस हम आपके हैं, बात समाप्त। और ऐसे भी नहीं कि वो श्रीमत टालेंगे। कोई अपने घर में बैठे मानते हम तो बाबा के ही है, दो श्रीमत पालन करोगे? दो क्या श्रीमत? समझ, ये बकवास बातें कहने से कुछ नहीं चलता। तुम चेक करो, कहीं तुम अपने आप को ठग तो नहीं रहे हो? समझ, तुम्हें कोई नहीं ठगता तुम्हारे अलावा, तुम्हें कोई नहीं ऊंच बना सकता तुम्हारे अलावा। परमात्मा के पूर्ण रूप से कब बनोगे? तुम स्वयं विचार कर। समर्पण, तुम्हारी अगर कोई चाहना है तो तुम समर्पित नहीं हुए हो। इसलिए मैंने पूछा ना कल, आपके जीवन में क्या आए तो खुश हो जाओगे? बस मुझे चेक करना था क्या चाहिए। समझदार कहेगा बाबा कुछ, सब कुछ मिल गया, चाहना नहीं, उसे तो मुक्ति दे दी। जो चाहना थी वो मिल गया, हमें बस वो चाहिए था, उससे कुछ नहीं चाहिए था। ये होता है समर्पण। हमें तू चाहिए, तुझसे कुछ नहीं चाहिए। तू अगर कुछ देने वाला है तो फिर हमें तू नहीं चाहिए। हमें कोई परिवर्तन भी नहीं चाहिए, हमें कोई कल्याण भी नहीं चाहिए, हमें बस तू चाहिए, तू चाहिए। बाबा का वो बच्चा है, समझ, ज्ञानी तो आत्मा, आज बाबा टाइटल देता है ना? उसको कुछ चाहिए नहीं, बस बाबा। उसे अच्छा बनना है, उसे कोई ज्ञानी योगी बनना है, उसे किसी अवस्था को पाना है, उसे कोई स्वर्ग चाहिए, कोई आशा है, कोई इच्छा है, बस बाबा।
इसलिए उसके साथ जो जैसा चले वो स्वीकार करता है। तन बीमार हो, वो रोएगा नहीं। समझ? स्थिति कभी ऊपर नीचे होती है? नहीं। सांसारिक बातों को लेकर नहीं होगी, क्योंकि उसे कुछ नहीं चाहिए, उसे कोई अच्छा नहीं बनना है। समझ? बस तू चाहिए। सदा ध्यान में रखना, प्यार किसे कहते हैं? बस तू चाहिए, तुझसे प्यार भी नहीं चाहिए, इसे प्यार कहते हैं। मतलब तुझसे कुछ भी नहीं चाहिए। समझ है बच्चों? समर्पण की गहराई बहुत अलग है। अगर उससे कुछ चाहिए तो वो खो जाएगा। ये लॉ है बच्चे, और संसार में यही हो चुका है। सबको रिश्ते मिले हैं, पर जैसे रिश्ते से एक्सपेक्टेशन स्टार्ट किया, एक्सपेक्टेशन पूरी होने लगी, रिश्ता खो गया। देखो सब रिश्ते ऐसे ही खो गए हैं, सबके सब रिश्ते खो गए हैं। तुमने क्या मांगा था? रिश्ता ना, या एक्सपेक्टेशन पूरी करने वाली मशीन? समझ की बात है, होश में आना पड़ता है। इसलिए बच्चे, या तो परमात्मा मिलेगा या फिर परमात्मा से मिलेगा, मर्जी आपकी। क्या चाहिए? और परमात्मा मिला तो एक्सपेक्ट नहीं करना कि कुछ मिलेगा, और कुछ एक्सपेक्टेशन रखा, एक्सपेक्टेशन पूरी होगी, तत्क्षण परमात्मा खो जाएगा आपका। अनुभव करो, कभी भी अनुभव करो आप। ऐसे ही यात्रा होती है, ऐसे ही संकल्प होता है। हमें मूल स्वरूप चाहिए, मूल स्वरूप से कुछ नहीं चाहिए। अब समझ सको तो देखो। पर अगर मूल स्वरूप में आने का उद्देश्य स्वर्ग है, तो मूल स्वरूप कभी नहीं मिलेगा। स्वर्ग मिल सकता है, मूल स्वरूप नहीं मिलेगा। हमें परमात्म वाणी सुननी है, वाणी चाहिए, वाणी से कुछ नहीं चाहिए। देखो समझ सको तो। हमें श्रीमत चाहिए, श्रीमत से कुछ नहीं चाहिए। से माना फल है, से माना रिटर्न है, और फल में गए कि सब समाप्त हुआ। इसी को गीता में कहा है, कर्म करो, फल की चिंता नहीं करो। समझ है बच्चों? हमें आत्मिक स्थिति करनी है, आत्मिक स्थिति से कुछ नहीं चाहिए। हमें याद में बैठना है, याद से कुछ नहीं चाहिए। हमें सकाश देना है, सकाश से कुछ नहीं चाहिए। देखो जीवन कैसी होती है, अनुभव करो, अनुभव करके देखो। हमें भोजन करना है, भोजन से कुछ नहीं चाहिए, आनंद भी नहीं चाहिए। हमें विश्राम कराना है शरीर को, विश्राम से कुछ नहीं चाहिए। किसी भी जीवन के बाद में जब से आता है तो सब खो जाता है। और आज हर किसी के जीवन में से आया है, ये से ही स्वार्थ है, जिसे तुमने उद्देश्य नाम दिया है। समझ है बच्चे? होश में आओ। हमें परमात्मा चाहिए, परमात्मा से कुछ नहीं चाहिए। और ये नहीं समझना, हाँ हम तो परमात्मा के बने तो परिवर्तन तो होगा ही होगा। तुम क्या चतुराई कर रहे हो क्या मुझसे? कल्याण तो होकर ही रहेगा। चतुराई कर रहे हो, महंगा जाएगा तुम्हें ही। तुमसे चतुराई कर रहे हो, मुझसे नहीं। समझ सको तो समझो, समझ के बात है। हम ट्रांसलाइट के सामने बैठ रहे, हमें ट्रांसलाइट से, बाबा से कुछ नहीं चाहिए। बस हम बैठे हैं,
जस्ट हम बैठे, हमें कुछ नहीं चाहिए। ना हम दुखी है इसलिए बैठे, ना हम सुखी है इसलिए बैठे, बस हम बैठे। अच्छा लगा, अच्छा लगना भी कुछ है प्राप्ति, उस प्रकार का अच्छा लगना नहीं, लगा हमें इसलिए बैठे। ये लगना भी कुछ से आता है, पर वो वाला लगना नहीं। ये बहुत बड़ी गहराई है जो मैं बात कर रहा हूं, ये अति गहरा है, अति गहरी बात है। मैंने ये बात कहां तक की है पता है? तुम बैठे हो इस यूनिवर्स में, और ये बात है मेरे यूनिवर्स तक की, माना अनंत यूनिवर्स के पार गहरी बात है ये, इतनी गहरी बात है। देखो, संकल्प हो तो हो कि हमें परमात्मा चाहिए, परमात्मा से कुछ नहीं चाहिए, बाकी तुम्हारी मर्जी। बाकी इस बात के लिए मैं कुछ नहीं बोलता कि इसी में कल्याण है, इसी में भला है, इसी में परिवर्तन है, इस बात के लिए तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा। बाकी तुम्हारी मर्जी, सभी का कल्याण हो, सभी अस्तित्वों को, सभी बच्चों को, सभी आत्माओं को परमात्मा के पदम गुणा याद, प्यार और परमात्म प्रभात। सदा खुश रहो, मौज में रहो, आनंद में रहो, और सदा अपना कल्याण करते रहो। वाह बच्चे वाह, ओम शांति। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम की भी पदम 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 गुना याद प्यार सुप्रभात और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। यह पूर्ण समर्पण है। हमें परमात्मा चाहिए, इसे पूर्ण समर्पण कहते हैं। सभी शिव बाबाओं की शक्तियों की, आत्माओं की, सभी अस्तित्वों की अपनी मर्जी। वाह बच्चे वाह, ओम शांति। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाहारे मैं आत्मा वाह, वाहारे मेरा भाग्य वाह, वाहारे मेरा ईश्वरीय परिवार वाह, वाहारे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वाह। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना पदम गुना पदम गुना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।